अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा नासिर। क्या वाकई 7 दिन में वेट लॉस मुमकिन है? अगर है तो कैसे? आज की वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल 7 डे डाइट प्लान बताने वाली हूँ, जिसको फॉलो करके आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो जब हम डाइट खुद से फॉलो करते हैं तो हमारी हेल्थ को खराब करने की वजह बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 डेज में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती, लेकिन ब्लोटिंग कम हो सकती है, वाटर रिटेंशन कम हो सकती है और आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। यानी वो प्लेटू जिसकी वजह से आप एक जगह पे स्टक हैं वो टूट जाता है और आपका वेट लॉस आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। सबसे पहला स्टेप, शुगर कंट्रोल। अगर आप डाइट में बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, ढेर सारी चीनी इस्तेमाल करते हैं तो वेट लॉस स्लो हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है वो पूरे दिन में ना नाश्ता करेंगे ना दोपहर का खाना खाएंगे, लेकिन शाम में थोड़ा सा मीठा खा लेंगे और वो थोड़े से मीठे में इतनी कैलोरीज होती हैं वो उसकी कैलोरीज को कैलकुलेट नहीं कर पाते और ये भी नहीं समझ पाते कि जो हम थोड़ा सा मीठा खा रहे हैं इसमें फैट परसेंटेज एंड शुगर की परसेंटेज ज्यादा है, जिसकी वजह से इतने से मील में इतनी ज्यादा कैलोरीज है। असल में बहुत ज्यादा शुगर हमारे इंसुलिन हार्मोन को डिस्टर्ब करती है और बेली के अराउंड बेली फैट आना शुरू हो जाता है। इसका सिंपल सोल्यूशन, फर्स्ट 7 डेज आपने जितना हो सके शुगर को कम से कम लेना है। हाँ, चाय में चीनी शक्कर जरूर डालें मगर 1 to 2 टीस्पून होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बेकरी आइटम्स को, डब्बे के जूसेस को अवॉइड करें, केक्स को, पेस्ट्रीज को अवॉइड करें। और अगर आप मीठा खा ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने ग्राम शुगर डली हुई है और इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ताकि आप उसको अपने पोर्शन में मैनेज कर सकें। स्टेप नंबर 2, हाइड्रेशन मेंटेन करना, पानी पीना। बहुत सारे लोगों को जब प्यास लगती है फ्रिज की तरफ गए, जाके कोई जूस पड़ा हुआ है वो पी लिया, कोई शरबत बना के पी लिया, ठंडी कॉफी पी ली जिसको हम कोल्ड कॉफी कहते हैं, कोई बेवरेजेस पी लिए जिनमें कैलोरीज होती हैं। वाटर इनटेक अगर आपका अच्छा होता है तो आपको बहुत सारी चीजों की क्रेविंग रुक जाती है। वाटर सिर्फ आपको हाइड्रेटेड नहीं रखता, ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है। तो स्टेप 2, 8 से 10 ग्लास पानी आपने दिन में जरूर पूरे करने हैं। अगर आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना मुश्किल लगता है, आप डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हैं। एक बात याद रखना, डिटॉक्स वाटर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते, लेकिन इससे आपका वाटर इनटेक बढ़ जाता है। सिंपल प्लेन पानी पीना हमें बोरिंग लगता है। जब हम डिटॉक्स वाटर बना के रखते हैं अपने पास तो हमारे पास एक टारगेट होता है कि हमने ये बॉटल अपनी फिनिश करनी है, प्लस उसमें फ्लेवर ऐड हो जाता है तो हमसे वो पानी पिया जाता है। क्यूकम्बर, जिंजर, फ्रूट्स वाला डिटॉक्स आप कोई भी डिटॉक्स बनाकर पी सकते हैं अगर आपसे सिंपली अपना वाटर टारगेट पूरा नहीं होता तो। स्टेप नंबर 3, 15 मिनट्स वॉक आफ्टर एवरी मील। 15 मिनट वॉक करें खाना खाने के फौरन बाद नहीं, कोई 15-20 मिनट के बाद। और बहुत तेज स्पीड से वॉक नहीं करनी, चहलकदमी करनी है ताकि डाइजेशन हो, ब्लोटिंग कम हो और आपका खाना अच्छे से हजम हो सके। प्लस आपने खाने से पहले 15 मिनट वॉक जरूर करनी है ताकि आपका फैट भी बर्न हो सके। खाने से पहले वॉक करेंगे तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है बॉडी के पास, वो फैट से एनर्जी लेकर आएगी। खाने के बाद वॉक करेंगे तो खाना हजम होगा और ब्लोटिंग और इंडाइजेशन का मसला आपका बेहतर हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, प्रोटीन इनटेक। जैसे अक्सर हम नाश्ते में चाय बिस्किट खा लेते हैं, चाय रस खा लेते हैं, चाय पराठा खा लेते हैं। अगर आपके मील में प्रोटीन नहीं है तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आएगी और आपको बार बार क्रेविंग्स होंगी, जल्दी भूख लगेगी और आप बार बार फ्रिज के चक्कर लगाएंगे। हर मील में स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इनटेक जरूर रखें। एग्स लें, चिकन लें, बीफ लें, कोई भी मीट जरूर लें। और नहीं तो ओट मील के अंदर प्रोटीन पाउडर डाल के लें ताकि आपको दिन में दूसरी क्रेविंग्स ना हो। स्टेप नंबर 5, अपनी स्लीप को फिक्स करें। जब हम रात को जागते रहते हैं तो हमारे पास होता है हमारा फोन, जिसपे हम एक क्लिक करते हैं और खाना ऑर्डर करके बैठ जाते हैं। हमारी क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है और हम वो चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए जैसे क्रिस्प हो गए, नूडल्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज्जाज हो गए, वो रात के 3-4 बजे के करीब खा रहे होते हैं। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें ताकि आप लेट नाइट बाहर से खाने ऑर्डर ना करें। स्टेप नंबर 6, पोर्शन कंट्रोल करना। डाइट का मतलब, क्लीन ईटिंग का मतलब भूखा रहना नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप घर का खाना या हेल्दी खाना एक्सेसिव खा सकते हैं। अपने कैलोरीज को कंट्रोल करना है। बहुत सारी खवातीन जब मेरे पास आती हैं आके कहती हैं हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो घर का खाना खाते हैं, पता नहीं वजन क्यों कम नहीं होता। लेकिन वो घर का खाना ही 2 रोटी दोपहर में, 2 रोटी रात में, आलू का पराठा नाश्ते में खा रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। घर का खाना होता है लेकिन पोर्शन सही नहीं होते, तो अपने पोर्शंस को फिक्स करें। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो है कंसिस्टेंसी। 7 डेज जो अगले मैं डाइट प्लान आपको देने वाली हूँ, अगले 7 डेज वो आप कर लेंगे, लेकिन यही अगर आप कंसिस्टेंसी से क्लीन ईटिंग करेंगे
तो आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन 2 या 4 दिनों में नहीं होती, टाइम लेती है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और लगे रहना, डटे रहना बहुत जरूरी है। आपको परफेक्ट होने की नहीं, कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपके ख्याल में मैं बर्गर नहीं खाती होंगी, आपके ख्याल में मैं पिज्जा नहीं खाती होंगी, हम सब परफेक्शन को तो फॉलो कर ही नहीं सकते। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही परफेक्ट गुजरे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, एक दिन खराब हो भी गया या एक छोटा सा मील अगर आपने खराब कर लिया, अगला मील आपका ठीक होना चाहिए। कंसिस्टेंसी रखेंगे 7 डेज एंड कुछ ज्यादा लंबा अरसा, तो आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के मैं आपको डाइट प्लान दे रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट ब्लोटिंग को कम करने के लिए दालचीनी और सौंफ का पानी, 1 इंच सिनेमन लेना है, पिंच ऑफ सौंफ रात को 1.5 लीटर पानी में भिगो कर रखना है, 1 ग्लास उठकर बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करें। ये वो आपका डिटॉक्स वाटर भी तैयार हो जाएगा, इसने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करनी और इस बहाने आपका वाटर इनटेक भी अच्छा हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में एज आई सेड बिफोर, प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाश्ता हम टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, 7 से 8 बजे के करीब आपका नाश्ता होना चाहिए। एक अंडा पूरा लें, 2 to 3 एग वाइट्स लें, साथ में ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस हो जाए। ब्राउन ब्रेड नहीं लेनी तो एक छोटी सी रोटी आप 7 इंच की बनाकर ले सकते हैं। साथ कम दूध वाली एक चाय का चम्मच शक्कर डालकर चाय ले लें। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना, ओटमील बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3 टेबलस्पून ओट्स रात को 150 ml लो फैट मिल्क में सोक करके रखें, सुबह उठ के उसमें 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ऐड करें, वो ले लें। वो भी नहीं लेना तो बेसन का चिल्ला बहुत अच्छी ऑप्शन है। एक अंडे के अंदर 4 टेबलस्पून बेसन, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के उसको बीट करके उसका चिल्ला बना लें। 2 to 3 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट और चाय का कप। 11-12 बजे स्मॉलर पोर्शन में स्नैक्स लेने हैं तो एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है वो जरूर लें। ये आपके मीठे की क्रेविंग को भी कंट्रोल करेगा एंड ये इस मौसम में आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा। कोई भी फ्रूट मना नहीं है इसमें। लंच होगा 2 से 3 बजे, इसमें भी प्रोटीन उतना ही जरूरी है। तो लंच 1 से 2 बजे, जिसमें रॉ वेजिटेबल सैलेड ढेर सारा होना चाहिए, घर का बना खाना, लेकिन 7 इंच की रोटी या 12 चम्मच चावल और आधा कप सालन, जो भी बना हुआ है ऑयल कम से कम होना चाहिए। इससे पहले भी आपने 15 मिनट वॉक करनी है, खाना खा के भी 15 मिनट आपने वॉक करनी है। शाम 5 से 6 बजे एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है वो दोबारा से लेना है। और रात का खाना सेम एज लंच, यानी रॉ वेजिटेबल सैलेड, 7 इंच की छोटी रोटी या 12 चम्मच चावल, आधा कप सालन। हर मील से पहले 15 मिनट वॉक, हर मील के बाद 15 मिनट वॉक। वाटर इनटेक 8 से 10 ग्लास जरूरी है। खाना आपका कम से कम ऑयल में बने, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, स्ट्रेस कम लेना है। शुगर इनटेक, बेकरी आइटम्स, जूसेस, या आप समझे आपका 7 डे चैलेंज है। और या आप अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव, बहन भाइयों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं कि 7 डेज के लिए चैलेंज दे दें, जो मैंने डाइट प्लान शेयर किया है ये, प्लस नो शुगर या मिनिमल शुगर। 7 डेज बेकरी आइटम, जूसेस एंड शुगर सारी मना है, ताकि आपकी इंसुलिन कंट्रोल में आ सके, ताकि आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी ठीक हो सके। एंड ऑल्सो टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, ये भी आपके चैलेंजेस में से, ये भी आपने पूरा करना है। अगर आप भी ये 7 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं तो कमेंट में स्टार्ट जरूर लिखें। और अगर आप वेट लॉस और हेल्थ से रिलेटेड ऐसी मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।